सुधांशु जी, अभी आपके आने के हम लोग इंतजार कर रहे थे। उसी दौरान ऋतुराज जी ने कहा कि ये सब जो चीजें हैं, आप जो घोटाला घोषणावाल कह रहे हैं केजरीवाल को, आप जो उनकी योजनाओं को कह रहे हैं कि हम आए तो लागू रखेंगे, आप आम आदमी पार्टी की योजनाओं को थोड़ा सा फेरबदल के साथ अपने संकल्प पत्र में शामिल कर रहे हैं। इसकी जरूरत आपको इसलिए पड़ी क्योंकि आप सिर्फ जुमलेबाज पार्टी हैं, वरना 20 राज्यों में आपकी सरकार है। आप 20 राज्यों का मॉडल पेश करके दिल्ली का चुनाव लड़ सकते थे, दिल्ली की विकास की बात करके। देखिए, हमारी केंद्र में जब सरकार बनी थी तब भी हमने गुजरात का मॉडल, मध्य प्रदेश का मॉडल, कर्नाटक का मॉडल सब करके दिखाया था। मैं सिर्फ एक उदाहरण देना चाहता हूं। उस समय जब हमारी केंद्र में सरकार नहीं थी, पूरे देश में भूजल का स्तर नीचे गया था, एक ही राज्य में भूजल का स्तर ऊपर उठा था, वो था गुजरात। कब की बात कर रहा हूं? बिफोर 2014। पूरे भारत में अगर किसानों को पहले साल जीरो ऋण के ऊपर जीरो ब्याज पर ऋण देने की शुरुआत की थी तो सबसे पहले कर्नाटक की सरकार ने की थी। हमारी सरकार आने से पहले मध्य प्रदेश का जो एग्रीकल्चर में ग्रोथ थी वो 2% के आसपास थी, हमने 19% तक पहुंचाई। और फूड ग्रेन्स में सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर एक जमाने में सिर्फ पंजाबी हुआ करता था, पंजाब हरियाणा, अब मध्य प्रदेश बन के उभरा। हमने करके दिखाया। और केंद्र में सरकार आने के बाद हम बताना चाहते हैं, यह हमारे लिए कोई चुनाव से जुड़ा हुआ मुद्दा थोड़ी था। मोदी जी ने 15 अगस्त 2014 को कहा था जनधन योजना, उन्होंने घर घर शौचालय वाली बात, स्वच्छ भारत अभियान की बात तब कही थी, और वो हमने करके दिखाया है। 11 करोड़ घरों में शौचालय दिए हैं, नल से जल दिया है, और 4 करोड़ गरीब लोगों को आवास दिए हैं। ये पूरे देश में करके दिखाया, और उसके साथ साथ देश का खजाना भी बढ़ाया है, ये याद रखना चाहिए। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व आज $650 बिलियन है, जो ऑल टाइम हाई है। भारत 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बना है, और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी इस समय ऑल टाइम हाई लेवल पे आया है। अगर इसके ठीक विपरीत देखें तो आम आदमी पार्टी की सरकार जब आई तो 2015-16 में दिल्ली सरप्लस अकाउंट का बजट था। 1.54% ऑफ द रेवेन्यू सरप्लस में थे। घटते 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 पिछले साल 0.3 पे आया, और इस साल इतना जबरदस्त घाटे की संभावना दिख रही है कि इन्होंने नेशनल स्मॉल सेविंग फंड से 10,000 रुपए का कर्जा लेने का आवेदन दिया हुआ है। सोचने वाली बात है, दिल्ली की सरकार जहां पर की जो सदैव प्रॉफिट में रहती थी, जहां भारत के सबसे समृद्ध लोग रहते हैं, जहां पर टैक्स का कलेक्शन सबसे ज्यादा होता है, आधी से ज्यादा सुविधाएं और व्यवस्थाएं केंद्र सरकार देखती है, वो 10,000 करोड़ के घाटे में जा रही है। आप बताइए, इनकी बात पे कौन भरोसा करे? लेकिन सुधांशु जी, ये रेवड़ियों की वजह से घाटा हुआ होगा। सुधांशु जी, ये घाटा रेवड़ियों की वजह से हुआ होगा, लेकिन बीजेपी ने भी तो कहा कि ये योजनाएं जारी रहेंगी अगर बीजेपी की सरकार आई, तो फिर आप आकर घाटा कैसे पूरा करेंगे? हाँ, मैं आगे का वाक्य पूरा कर रहा था, अभी आपने कह दिया तो मैं उसको और स्पष्ट कर देता हूं। यही अंतर है हमारी और इनकी सोच में। हम उतना काम करते हैं, उतनी पांव पसारिए जितनी चादर होए। जब 2015 में प्रधानमंत्री जी ने किसान सम्मान निधि लागू की तो 6,000 रुपए। अब जब हमारी अर्थव्यवस्था 5वीं बड़ी हो गई 2024 में, कहा 12,000 देंगे। पहले कहा 10 लाख रुपए मुद्रा योजना, फिर कहा 20 लाख रुपए तक मुद्रा में देंगे। पहले हमने कहा आयुष्मान भारत 50 करोड़ लोगों के लिए, अब 70 से ऊपर सबके लिए। मगर ये तो अभी आपको बताया अनुराग जी, केजरीवाल जी का ऑन रिकॉर्ड बयान है कि हम इतना 10,000 इसमें, 5,000 इसमें, यानी 25,000 रुपए के आसपास का कह रहे हैं घाटा हो जाएगा अगर गलत बटन दबा दिया। मैं दर्शकों से कहता हूं, ये कितना बड़ा झोला देते, जाके चेक करिए। दिल्ली का कुल बजट कितना है? 78,000 करोड़ रुपए का। और अगर ये कह रहे हैं कि 25,000 रुपए का सारे परिवारों को फायदा देंगे, दिल्ली में परिवार है 40 लाख, 40 लाख का अगर 25,000 से गुणा करें तो आता है 10 लाख करोड़ रुपए। मेरे भाई, 78,000 करोड़ के बजट में से 10 लाख करोड़ रुपए का कहां से आप दे देंगे? इससे साफ समझ में आता है कि ये करने वाले कुछ नहीं है, केवल हल्ला मचाने वाले। जैसे महिलाओं के लिए जो देना था, अगर ये इनके मन में वास्तविकता में इच्छा थी तो चुनाव आचार संहिता लगने से पहले दे देना चाहिए था। जैसे महाराष्ट्र में हमने 3 किस्तें दे दी थी चुनाव आचार संहिता लगने से पहले, मध्य प्रदेश में चुनाव आचार संहिता लगने से पहले हमने दे दी थी, मगर इन्होंने नहीं किया। इससे साफ समझ में आता है इन्हें करना नहीं है ढपोर शंख की तरह सिर्फ आवाज निकालनी है। ठीक है।